हेलो एवरीवन, क्लास 7th की सेकंड चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले है पूछा गया है द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो कितने स्टेप्स हैं? 1 2 3 4 एंड 5। तो सबसे पहला स्टेप हो जाएगा हमारा इंजेशन। ठीक है, इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? इनटेकिंग ऑफ फूड, खाने को मुंह में डालना। ठीक है, इंजेशन। सेकंड सेकंड होता है खाने को डाइजेस्ट करना, यानी डाइजेशन। ओके, सो फर्स्ट इंजेशन, सेकंड डाइजेशन। खाना डाइजेस्ट होने के बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में उसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। अगला स्टेप हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, खाने को एब्जॉर्ब करना। और न्यूट्रिएंट जो स्मॉलर सिंपलर सब्सटेंसेस जैसे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में। अब ये जो है सिंपलर सब्सटेंसेस ये एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, एब्जॉर्ब होने के बाद हमारा जो ब्लड सिस्टम है, ब्लड वेसल्स हैं, वो एब्जॉर्ब करके इनको कहाँ लेके जाएगा? जहाँ पे ज़रूरत है, यानी एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। देन उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है यानी जो वेस्ट मटेरियल है वो थ्रू एनस बाहर निकल जाएगा। तो फिफ्थ स्टेप हो जाएगा हमारा इजेशन। ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल है यानी जो फिकल मैटर है उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा बाय दिस प्रोसेस। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज लिवर। ठीक है, लिवर जो क्या सिक्रीट करती है? बाइल जूस। ओके, उससे अगला द स्टमक रिलीजेस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड स्टमक एक तो HCl सिक्रीट करता है और एक गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, कैसे जूस? गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करता है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्लियर? विच एक्ट ऑन द फूड। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या आउटग्रोथ, जिनको बोला जाता है विलाई। क्या बोला जाता है? विलाई। ठीक है, और ये क्या काम करती हैं? ये इंक्रीज करती है सरफेस एरिया को फॉर एब्जॉर्प्शन। सो विलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? तो ऐसे जो इनर वॉल होती है उसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यानी ग्रोथ होती है जिसको क्या बोला जाएगा? विलाई। क्लियर है? आगे देखिए। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द फूड वैक्यूल। ठीक है, अमीबा फूड वैक्यूल के अंदर अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं। उसका जो डाइजेस्टिव फूड जो वैक्यूल होता है उसमें डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से वो जो खाना है वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है, अगला देखिए। हाँ जी, तो अगला है मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स, यानी ट्रू एंड फॉल्स है ये। तो सबसे पहले देखिए, डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन स्टमक, ये गलत है। ठीक है, ये क्या है? ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो स्टार्च है उसका डाइजेशन आपका मुंह में यानी बक्कल कैविटी में शुरू हो जाता है। मुंह में यानी बक्कल कैविटी में शुरू हो जाता है। कैसे शुरू होता है? जैसे ही आपने खाना अपने मुंह में डाला तो हमारी जो सलिवरी ग्लैंड्स हैं जिसमें से सलाइवा यानी कि जो लार है वो निकलती है, तो उसमें सलिवरी एंजाइम यानी अमाइलेज एंजाइम होता है। और ये अमाइलेज एंजाइम किसको तोड़ता है? ये अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को तोड़ देता है और किस में चेंज कर देता है? ग्लूकोज में चेंज कर देता है। ठीक है, किस में चेंज कर देता है? ग्लूकोज में। क्लियर है? डाइजेशन जो है स्टार्च का वो कहाँ स्टार्ट होता है? बक्कल कैविटी में, ना कि स्टमक में। ठीक है, अगला देखिए। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद स्लाइवा। बिल्कुल सही है। स्लाइवा के साथ जो टंग है हमारी, एक तो टेस्टिंग का काम करती है, टाकिंग का, बात करने के लिए टंग जो मस्कुलर ऑर्गन उसकी जरूरत होती है, और जो खाना है उसको स्लाइवा के साथ मिक्स करती है, यानी ये ट्रू है। ठीक है, अगला देखिए। द गॉल ब्लैडर हाँ टेम्परेरली स्टोर्स बाइल। देखिए, जो लीवर था ना, लीवर हमारा वो क्या करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है, और गाल ब्लैडर जो होता है उसको स्टोर करता है। तो ये भी ट्रू है। ठीक है, अगला देखिए। द रूमिनेंट्स यानी ग्रास ईटिंग एनिमल्स ब्रिंग बैक स्वेलोड ग्रास इनटू देयर माउथ। ठीक है, एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, जो कड होती है जो रूमन में स्टोर होती है वो वापस उनके मुंह में आती रहती है और वो उसको चबाते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं। ठीक है, अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द
देखिए फैट कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए ये आपकी ओइसोफेगस यानी फूड पाइप है, ये आपका स्टमक है और यहाँ पे ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे HCl एसिड होता है और यहाँ है आपका लिवर। अब ये लिवर जो है बाइल जूस सिक्रीट करता है और बाइल जूस जो है वो क्या करेगा, फैट को डाइजेस्ट करेगा। कहाँ पे आने के बाद, जब ये खाना यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है तो ये फैट को तोड़ता है बाइल जूस, ठीक है। तो फैट का डाइजेशन कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो योर आंसर विल बी स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द, वाटर जो होता है अनडाइजेस्टेड फूड वो मेनली जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वहां पे एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेशन हो जाता है खाने का, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेशन होने के बाद खाना जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में जो सॉल्ट है और जो पानी है वो जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं, ताकि हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना पड़े और जो वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है और एनएस के थ्रू वो बाहर निकल जाता है, यानी एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। सो योर आंसर विल बी लार्ज इंटेस्टाइन। अगला देख लीजिए, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम ए विद कॉलम 2, ठीक है। सो फूड कंपोनेंट्स दिए गए हैं इस कॉलम 1 में और प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन दिए गए हैं कॉलम 2 में। तो जी कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट जो है वो डाइजेस्ट होके किस में चेंज हो जाएगा, तो वो चेंज हो जाएगा सिंपल शुगर्स में, ठीक है, सिंपल शुगर्स में। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। प्रोटीन किस में चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा अमाइनो एसिड में, ठीक है। फैट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, व्हाट आर विलाई, विलाई आर द फिंगर लाइक आउटग्रोथ प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और उनका फंक्शन क्या है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करना विलाई का काम होता है, ठीक है। वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि बाइल हमारा लिवर में प्रोड्यूस होता है। विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट, फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक है। सो इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस, तो दैट इज सेलुलोज। सेलुलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में, ठीक है। हम लोग ह्यूमंस उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम प्लांट फूड जो होते हैं उनको पहले पकाते हैं फिर खाते हैं, लेकिन एनिमल जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं वो सेलुलोज को ऐसे ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। उनके अंदर सेलुलेज एंजाइम होता है और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं, हम लोग नहीं कर सकते, ओके। नाउ बट नॉट बाय ह्यूमंस, सो नेम द टू नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये बता दिया मैंने, सेलुलोज होता है दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस। गिव द रीजन आल्सो, सो द रीजन इज बिकॉज इन रूमिनेंट एनिमल्स फॉर डाइजेशन ऑफ सेलुलोज bacteria, certain bacteria and cellulase enzyme is present which are not present in humans, okay. Why do we get instant energy from glucose, instant energy because glucose is simple sugar, that is why we get instant energy from glucose। ये जो है वो सिंपल सब्सटेंस, सिंपल शुगर है जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के टूटने से बनी है, तो इसको ज़्यादा डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को जब डाइजेस्ट करते हैं तो ग्लूकोज जो है वो डाइजेस्ट होके ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, इसीलिए ये इंस्टेंट एनर्जी के लिए काम आता है। विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, कहाँ पे होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, ठीक है। च्यूइंग ऑफ फूड कहाँ पे होगा, देखिए चबाना कहाँ पे होता है, तो वो बक्कल कैविटी में होता है, ठीक है, माउथ में। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया कहाँ होगा, तो HCl प्रोड्यूस होता है स्टमक के अंदर, तो किलिंग ऑफ बैक्टीरिया कहाँ हो जाएगा, जो भी बैक्टीरिया हम खाने के साथ, कंटामिनेटेड खाने के साथ हमारी बॉडी में चले जाते हैं उसको। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाएगा खाना, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सब जो है कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फिकल मैटर, फॉर्मेशन ऑफ फिकल मैटर आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। तो सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी ये है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज विल ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर वंस, और ये जो सिंपलर वन सब्सटेंसेस हैं उनका फिर हो जाता है एब्जॉर्प्शन, ओके। सो ये है सिमिलैरिटी। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि देयर इज नो
Canal, alimentary canal present in amoeba, and human beings के अंदर alimentary canal is present. Okay, so that is the difference. Match the items of column 1 with suitable items in column 2. Salivary glands, देखिए क्या बताया गया है. Salivary glands क्या करती हैं? Salivary glands करती हैं saliva secretion. ठीक है. स्टमक के अंदर क्या होता है? स्टमक में एसिड रिलीज होता है. कौन सा एसिड? HCl एसिड. लिवर क्या करता है? बाइल जूस का सिक्रीशन करता है. रेक्टम, यहाँ पे अनडाइजेस्टेड जो खाना होता है वो स्टोर हो जाता है. ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड जो वेस्ट होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है डाइजेशन. लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ठीक है, और अगर यहाँ पे रिलीज ऑफ फिकस है वो एनस करता है, तो अगर एनस होता तो आप लोग रिलीज ऑफ फिकस में उसका लगा देते. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट. तो जी पढ़ते रहिए और खुश रहिए. थैंक यू.